हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ समसामयिकी 2022। इसमें 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कब खैरागढ़ छुई खदान गुंडई जिले का उद्घाटन करेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4 सितंबर को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ छुई खदान गुंडई को जिला बनाने की घोषणा की थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साहिलेबारा को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा की थी और जालबांदा को उप तहसील बनाने का ऐलान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस अधिकारियों को वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 27। इनमें इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के कई पुलिस अधिकारियों को वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ के 15 पुलिस कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा और वहीं 2 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवा मेडल और 10 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस परेड में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की पुलिस टुकड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पुरस्कार। इसमें छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल CAF की पुरुष टुकड़ी को प्रथम, छत्तीसगढ़ पुलिस के पुलिस दल को द्वितीय और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की महिला टुकड़ी को तृतीय स्थान मिला है। अगर NCC वर्ग में बात करें तो NCC सीनियर डिवीजन के महिला दल को प्रथम और पुरुष दल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहाँ 15 से 21 अगस्त तक साइबर जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर में। रायपुर में साइबर अपराध के खिलाफ रायपुर पुलिस का व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम सुनो अभियान रखा गया है। यह अभियान 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा बलौदाबाजार भाटापारा को कितने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला प्रशासन के द्वारा बलौदाबाजार भाटापारा को यह उपलब्धि मिली है। जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में किए गए कार्यक्रम के आधार पर चैलेंज को स्वीकार करते हुए 3 विभिन्न कैटेगरियों में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6%। जो सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता है वह 6% बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। शासन की तरफ से 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है और अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिलेगा और इसके पहले 22% महंगाई भत्ता मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हल षष्ठी का पर्व किसके जन्म उत्सव पर मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बलराम की जयंती पर। बलराम की जयंती पर हल षष्ठी का पर्व छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जाता है। बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रसिद्ध कवि पद्म श्री डॉक्टर सुनील जोशी ने अपनी कौन सी नवीन कृति छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भेंट की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हंसी का वैक्सीन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कितने पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान से सम्मानित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 61। 61 पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान से मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2022 को गौरव अलंकरण पुरस्कार के अंतर्गत विकासखंड राष्ट्रीय उत्कृष्ट शिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा दूत पुरस्कार। इसमें गौरव अलंकरण पुरस्कार के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षकों को शिक्षा दूत पुरस्कार दिया जाएगा। इसी प्रकार जो जिला स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक हैं उनको ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और जो राजस्व संभाग स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक को शिक्षा श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय श्री वामनराव लाखे की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 21 अगस्त को। सहकारिता आंदोलन के द्वारा दुखी और शोषित किसानों की सेवा तथा सहयोग करना उनका प्रमुख उद्देश्य था और सन 1915 में उन्होंने रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ में कहाँ महिला सशक्तिकरण और जागरूकता को लेकर महिलाओं के सम्मान में बढ़ाइए एक कदम नारी शक्ति की ओर पैदल सद्भावना मार्च का आयोजन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार और यूनिसेफ नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए मिलकर कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जन जागरूकता अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन और किसके मध्य नया रायपुर में विद्युत उपकरणों की टेस्टिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगशालाओं तथा प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा। 17 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु और छत्तीसगढ़ शासन के मध्य नया रायपुर में विद्युत उपकरणों की टेस्टिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं तथा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के गौरवशाली अवसर पर छत्तीसगढ़ से किसने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंकिता गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजपुर विकासखंड के ग्राम खरसुरा स्थित गौठान को राज्य शासन ने उत्कृष्ट गौठान की श्रेणी में रखते हुए गौठान समिति को कितने रुपए का पुरस्कार दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए हमर लक्ष्य अभियान कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर बस्तर कांकेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दंगल रंगल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बृजेंद्र सिंह और किसके बीच खेला गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एलियासु सूले के बीच, और इसमें बृजेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कब से कृष्ण कुंज विकसित कर छत्तीसगढ़ में प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का नया अध्याय शुरू करने जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण जन्माष्टमी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत के महाराजा चक्रधर की जयंती कब मनाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 19 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बघेली शासकीय हाई स्कूल दतरंगी का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्गीय संतोष ध्रुव के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय हाई स्कूल टोनाटार का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शहीद धनंजय वर्मा के नाम पर। मुख्यमंत्री ने शासकीय हाई स्कूल दतरंगी का नामकरण स्वर्गीय संतोष ध्रुव के नाम पर करने की घोषणा की है और मुख्यमंत्री ने शासकीय हाई स्कूल टोनाटार का नामकरण शहीद धनंजय वर्मा के नाम पर करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी मालगाड़ी राजनांदगांव के परम कला से कोरबा के बीच चलाई गई है। इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से कौन सी देश की सबसे लंबी मालगाड़ी राजनांदगांव के परम कला से कोरबा के बीच चलाई गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुपर बास्की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन ने एक नया इतिहास रचा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने एक नया इतिहास रच लिया है। इसमें देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी चलने का कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है और मालगाड़ी पूरे 3.5 किलोमीटर लंबी है। इस मालगाड़ी का नाम सुपर बास्की रखा गया है। इसमें 295 वैगन के साथ इंजन एक साथ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा हनी बैजर जिसके अंदर इंसानों जैसे सोचने और समझने की शक्ति होती है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के जंगल में मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कांकेर के जंगल में। जो हनी बैजर है वह बेहद खूनखार माना जाता है और छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के एक जंगल में इसको मिला है और यह दुनिया का सबसे निडर जीव होता है और यह भारत में दुर्लभ प्रजातियों में आता है। इसके अंदर इंसानों जैसे सोचने और समझने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नारायण चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 में छत्तीसगढ़ के प्रमुख नगरों में कम से कम कितने इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 ग्रैंड फिनाले में स्वामी आत्मानंद स्कूल बेमेतरा को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 अगस्त को किन की जयंती पर राज्य के किसानों, पशुपालक, ग्रामीण गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूह को 1750 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि उनके बैंक खाते में ऑनलाइन करेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत और गोधन न्याय योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में मोती बाग में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की लागत से 600 लोगों के लिए वाईफाई युक्त अध्ययन केंद्र बनेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 6.5 करोड़। रायपुर के जो मोती बाग में 600 लोगों के लिए एक वाईफाई युक्त अध्ययन केंद्र बनेगा और यह 2 मंजिल भवन होगा। इसमें 600 से अधिक विद्यार्थी एक साथ अध्ययन कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण कुंज का लोकार्पण किसने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भूपेश बघेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बीते 4 वर्षों में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 79%। जो छत्तीसगढ़ है उसमें बीते 4 वर्षों में 79% की कमी आई है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज करने वाले 5 भारतीय राज्यों में से एक था और 2019 में देश भर में मलेरिया के कुल मामलों में 45% छत्तीसगढ़ में दर्ज किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी स्कूलों के शासकीय, निजी एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों में हमर तिरंगा कार्यक्रम कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 20 से 30 अगस्त 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में महिलाओं को उनके अधिकारों और विविध प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के लिए कब से कब तक मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ शहर के विभिन्न स्थानों में भ्रमण कर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 16 अगस्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य कॉर्निया खरीदने वाला पहला राज्य बनेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कॉर्निया खरीदने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी के रूप में धान उत्पादक किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ के मान से राशि दी जाएगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 9,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क और ट्रांसपोर्ट के प्रतिवेदनों का विमोचन किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भूपेश बघेल ने। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।